वेलकम दोस्तों, मैं रितेश 3D फंडा यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है दोस्तों। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले फिर से एक बार इंटीरियर लाइटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा लिविंग एरिया का हम लोग मटेरियल करेंगे और लाइटिंग करेंगे पूरा स्क्रैप से। मतलब अगर आपने कभी भी लाइटिंग नहीं किया है और फर्स्ट टाइम अगर लाइटिंग ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वाला वीडियो आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि इंटीरियर में लाइटिंग बॉस कैसे होता है। वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शन है लाइटिंग करने के और मैंने आपको अपने चैनल पे दिखाए हुए भी हैं, लेकिन आज का ये वीडियो है जो हम लोग कोरोना स्काई की मदद से लाइटिंग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक बार देखो, चैनल दिखाता हूँ मैं आपको अपना। तो चैनल के ऊपर यहाँ पे दोस्तों ये आपका चैनल है 3D फंडा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस रखे हुए हैं मैंने, मटेरियल, फिनिक्स, इंटीरियर लाइटिंग, एक्सटीरियर लाइटिंग, सारे वीडियोस हैं। मतलब सारे कंटेंट के ऊपर मैंने यहाँ पे वीडियोस रखे हुए हैं। तो प्लीज़ एक बार जाके आप विजिट जरूर करना। और अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। डेफिनेटली पसंद आएगा यार। जब सारे वीडियोस देखने के बाद अगर आपको लग रहा है चैनल पे आप सारे वीडियोस देख लो, सारा कंटेंट देखो। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोरोना का लाइव ट्रेनिंग लेना है, आपको मुझसे सीखना है, तो चैनल पे दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। तो कॉन्टैक्ट नंबर से आप मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो कि भाई कैसे क्या है। और अगर ऑनलाइन नहीं सीखना है, यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे तो दोस्तों मैं हर संडे टू संडे आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का ट्राई तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। चलो आज के लिए हम लोग यहाँ अपना इंट्रो जो है ख़त्म करते हैं और हमारा जो मेन वीडियो है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा रहने वाला है क्योंकि पूरा मैं शेडिंग और लाइटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो अगर मिस करोगे, बीच में कहीं चले जाओगे, ऐसे नींद करके बैठे रहोगे तो मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों इंटीरियर हमारा, जो आज हम लोग इसका शेडिंग और लाइटिंग करने वाले हैं। फाइल में आपको दिखा देता हूँ क्या है हमारा। ये ब्लॉक मॉडल है और सीलिंग को हम लोग हाइड कर देते हैं। तो ये रहा हमारा लिविंग के रिगार्डिंग जो भी चीज़ है वो यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ही कुछ नहीं है, सिंपल सा सीन है। सोफ़ा रखा हुआ है, टीवी यूनिट रखा हुआ है। अब हमको इसको लाइटिंग करना है, ठीक है, और मटेरियल करना है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ और पहले तो चलो कोरोना हम लोग रिसेट कर लेते हैं। सिंपल तरीका है, जो लोग ऑलरेडी मेरे पुराने यूज़र हैं उनको पता ही है कि कोरोना को रिसेट करने का लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, ठीक है। एक तो रेंडर इंजन चेंज करता हूँ और परफॉर्मेंस सीन में जाके यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है रिसेट सेटिंग। तो इससे आपका पूरा जो भी कोरोना के सेटिंग्स होंगे वो रिसेट हो जाएंगे। और मटेरियल स्लॉट को भी मैं रिसेट कर देता हूँ, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ए पकड़ के हम लोग ये मटेरियल अप्लाई कर देते हैं पूरा ग्रे। जनरली क्या होता है, मैंने अभी तक आपको जितने भी वीडियो दिखाए वहाँ पे क्या प्रॉप्स का शेडिंग वेडिंग में नहीं करता हूँ, ओवरऑल शेडिंग वगैरह करके आपको दिखा देता हूँ। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना इसलिए यहाँ पे आपको मैं दिखा पाऊँ हर एक चीज़ को, एक शेडिंग वगैरह करके एक अच्छे लेवल तक इसको लेके जा पाऊँ, जहाँ पे मतलब 1-1.5 घंटे में अगर देखते हैं कितना हो पा रहा है। चलिए देखते हैं। तो पूरा मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए करके ग्रे कर दिया है और अभी हम लोग देखते हैं। पहले एक बार मैं इंटरेक्टिव करके देख लूँगा, सेटिंग्स देख लेते हैं कि कहीं से कोई लाइट लीक हो रहा है, कहीं पे कोई सीन में लाइट है कि नहीं। हिडन जियोमेट्री मैं ऑन कर दूँगा, नॉइस अभी से ही मैं 3 कर दूँगा, रेंडर हिडन लाइट ऑन कर दूँगा। मटेरियल ओवरराइड की ज़रूरत नहीं है, कोरोना हाई क्वालिटी और इसको 1, ठीक है। यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग सिंगल मैप लेंगे, ये वाइट कलर से रेंडर होगा और बाकी परफॉर्मेंस में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, मैंने और कोई सेटिंग्स चेंज नहीं की है। देखो ये सारे मेरे कॉमन सेटिंग है, मैंने फटाफट कर दिया है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है कि भी सारे सेटिंग्स क्या है बॉस, तो चैनल के ऊपर डिटेल में वीडियो भी रखे हुए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है। चलो क्या करना था मुझे, चलो एक इंटरेक्टिव रेंडर मार के देखते हैं कि क्या हो रहा है बॉस।
देखो ये तो हो रहा है पूरा काला, ठीक है। काला इसलिए आ रहा है, और अच्छी बात है काला आ रहा है क्योंकि कहीं से भी कोई लीकेजिंग नहीं है। सबसे पहले तो मुझे यही देखना था, यहाँ एक लीकेजिंग दिख रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग पैक कर देंगे। अब करते हैं स्टॉप, और सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग लाइट क्रिएट कर लेते हैं, कोरोना स्काई, कोरोना स्काई, ठीक है। और इस कोरोना स्काई को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा, और फिर इसको मैं कर दूंगा कलर करेक्टर, कोरोना कलर करेक्टर, ठीक है। इसको कर देंगे कीप ओल्ड। अब ये सब क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है बॉस? अब हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है यार। यहाँ पे देखो इंटीरियर का लाइटिंग रखा हुआ है, फिर नाइट लाइटिंग रखा हुआ है, फिर यहाँ पे डे लाइट मतलब HDR लाइटिंग भी रखा हुआ है। तो ये सारे वीडियो देखोगे तो बॉस मेरा फंडा जो है काम करने का वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे देखो आइसोलेट करके दिखा रहा हूँ मैं, ये विंडो है, इसको ग्लास का करना पड़ेगा, नहीं तो अंदर लाइट नहीं आएगा, ठीक है। तो इंटरेक्टिव में कर रहा हूँ, और इसको ग्लास का कर देते हैं, ग्लास मटेरियल डाल देते हैं। इसको मैंने पॉलीगॉन पकड़ के यहाँ पे आईडी दिया, तो 3 नंबर के आईडी का सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे नया मटेरियल डाल दूंगा और डायरेक्ट ग्लास आर्किटेक्चर ले लूँगा, ठीक है। तो सीन में मेरे लाइट आना स्टार्ट हो गया, क्लियर है। कुछ नहीं किया, यहाँ से जो एक विंडो था उसके ऊपर मैंने ग्लास अप्लाई कर दिया है और कुछ नहीं किया। चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें ज़रूरत है एक कैमरा की, जहाँ से हम लोग इस सीन को रेंडर करेंगे, ठीक है। तो कैमरा एंगल क्रिएट करते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं, छत को हाइड कर देते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा, टॉफी में चलते हैं हम लोग, और कोरोना कैमरा मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको करना सिखा रहा हूँ। डायरेक्टली व्यू पोर्ट से भी मैं क्रिएट कर सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैमरा कैसे क्रिएट होगा, उन लोगों के लिए एकदम सिंपल देसी तरीके से मैंने यहाँ पे कोरोना का कैमरा क्रिएट किया है। अगर दोस्तों आपको कोरोना कैमरा के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैनल पे मैंने वीडियो रखा हुआ है, देखो दिखा देता हूँ मैं आपको, कहाँ पर है, ये रहा, मैं कैमरा सेटअप लाइक अ प्रो। ये कैमरा के जितने भी सेटिंग्स हैं ना दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर करके रखे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाके इसके सारे पैरामीटर्स एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं हम, टारगेट को बंद कर लेते हैं, और 30 mm, ठीक है। थोड़ा पीछे चले जाते हैं, इतना ठीक लग रहा है। सीलिंग को भी हम लोग देख लेते हैं कि भाई कितना दिखेगा, स्टैंडर्ड, ओके। स्टैंडर्ड में तो ये काला दिख रहा है, देखो क्या है, स्टैंडर्ड में ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, ठीक है, ये ब्लैक आपके सीन में भी शायद ऐसा हो कि आप अगर कोई इंटीरियर बना रहे हो वहाँ पे ये पर्टिकुलर कोई फेस जो है काला दिखेगा। तो अब ये चीज़ को कैसे ठीक करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड में जाना है, प्रीव्यू प्रीसेट के अंदर दोस्तों डिफ़ॉल्ट लाइट जो है यहाँ पे 2 लाइट कर देना, ठीक है। तो इससे आपके क्या होगा, जैसे ही आप डिफ़ॉल्ट लाइट में 2 लाइट करोगे, यहाँ व्यू सेटिंग प्रीसेट में यूज़र डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। वो होता क्या है, स्टैंडर्ड होता है, फिर यहाँ पे आप 2 लाइट करोगे तो वो यूज़र डिफाइन आ जाएगा, मतलब कि यूज़र के हिसाब से, और इसको कर दो ओके। तो ये हो गया आपका पूरा इंटीरियर, मतलब कि लाइटिंग में 2 लाइट में दिखेगा, वो जो ब्लैक दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। अब ये जो इधर का ब्लैक दिख रहा है दोस्तों, ये तो मेरे सेफ फ्रेम का बाहर का एरिया है इसलिए दिख रहा है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया हमारा कैमरा सेटअप। 90 डिग्री इसको कैमरा सेलेक्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं। ओके, इसको भी मैं 90 कर देता हूँ। इधर का एरिया दिख रहा है, आप यहाँ पे इसको ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ लॉक, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको अनलॉक कर देंगे, नहीं तो क्या होगा बॉस, ये काम करने के टाइम पे हिल जाएगा। और अब मैंने यहाँ पे जो ये कैमरा एंगल लिया है ना,
इसको मैं लॉक कर दूंगा रेंडरिंग व्यू पोर्ट के लिए। यहाँ से ऑलरेडी लॉक ही है, ये बटन ऑन कर देना है दोस्तों। इससे होगा क्या कि आप भले ही जाके पर्सपेक्टिव में काम करोगे ना, लेकिन आपका रेंडर तो ये ही व्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेंडर सेटअप में आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसको लॉक कर देना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोरोना कैमरा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अभी मेरे कोरोना कैमरा। तो अब क्या होगा कि मैं कोई भी व्यू पोर्ट में चला जाऊँगा ना, ये कोरोना कैमरा, ये पर्टिकुलर यही व्यू पोर्ट रेंडर होगा। ठीक है, चलो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। दो चीज़ देखो, दो, एक तो वो ब्लैक वाला अगर किसी के इंटीरियर में आता है वो कैसे सॉल्व होगा, और एक पर्टिकुलर एक ही व्यू पोर्ट पे कैसे रेंडर करना है, ये दो चीज़। अब इतने छोटे टाइम में अगर आपको दो चीज़ें सीखने मिली है तो पूरा वीडियो देखोगे तो आपको तो चीज़ें पता चली जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं हम लोग इंटरेक्टिव रेंडर। ओके, ये हो गया हमारा इंटरेक्टिव रेंडर। ठीक है, तो ACES को मैं करता हूँ बंद। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों अब ज़रूरत क्या है हमको कि ये जो ब्लू टिंट आ रहा है ना, मुझे ये ब्लू टिंट नहीं चाहिए। तो इसके लिए कोरोना स्काई में ऑलरेडी मैंने कलर करेक्टर ले लिया था पहले से ही, और उसको मैं कर दूंगा -1। तो जो इसका ब्लू टिंट था वो पूरा चला गया है और ये हो गया पूरा डीसैचुरेट। तो अब क्या एकदम न्यूट्रल लाइटिंग हो गया, मतलब कोई कलर इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, वैसे तो कुछ इतना है नहीं, थोड़ा सा मैं इसका एक्सपोजर भी बढ़ा सकता हूँ। देखो अभी ये जो बाहर आपको ये पूरा वाइट जलता हुआ दिख रहा है, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे हम लोग एक बीजी प्लेन सेट करेंगे और इस चीज़ को ठीक कर लेंगे। ओके, तो थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। एक काम करते हैं, बाहर एक प्लेन सेट कर ही लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि ये जो जल रहा है ना, ये चीज़ ठीक हो जाए। स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ और इसको बाहर ले जाते हैं और इसके अंदर हम लोग लाइट मटेरियल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना लाइट मटेरियल, और यहाँ पे कोरोना बिटमैप। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बैकग्राउंड का इमेज होना चाहिए। वैसे तो ये रहा, व्यू कर लेता हूँ, ये रहा। तो ये वाला इमेज मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिलहाल आपका यूवी डालने के बाद, मतलब बिना यूवी के तो दिख नहीं रहा। ओके, यहाँ पे ये क्या पड़ा हुआ है, इसको डिलीट मारो। ये जो है इसको देखते हैं, ये आ गया हमारा प्लेन। इसके ऊपर मैं यूवी डाल देता हूँ और थोड़ा सा उसको सेट कर देते हैं बैकग्राउंड को। ये होराइजन सेट कर देते हैं ऐसा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो बैकग्राउंड होता है ना, जो मतलब विंडो के बाहर का हिस्सा, वो मैं लाइट मटेरियल के अंदर मैप डाल के सेट कर देता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आपके कहीं पे विंडो या एक्सटीरियर का सीन दिखता है इंटीरियर के अंदर, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, लाइट मटेरियल में डालते हो या सेल्फ इल्यूमिनेशन में, क्योंकि दोनों जगह पे यूज़ हो सकता है। मेरा तो जो मेरा तरीका है, मैं लाइट मटेरियल में यूज़ करता हूँ। मुझे जानना है कि इसको छोड़ के भी अगर कोई तरीका है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम भी तो सीखें। बॉस इतनी जनता है, कोई ना कोई कुछ तो नया बताएगा हमें। चलिए, तो ये हो गया। यहाँ पे एमिट लाइट बंद कर देना है, सिर्फ विजिबल डायरेक्ट, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑन करना है। एक बार इंटरेक्टिव देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाहता था। देखो अब वो जो एकदम ब्लूम हो रहा था ना, वो होना बंद हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं पहले जितना भी लाइटिंग के रिलेटेड चीज़ें, यानी लाइट सोर्स जितना भी मुझे क्रिएट करना होगा वो कर लेता हूँ। तो स्काई का तो मेरे को सिस्टम समझ में आ गया कि इतना लाइट आ रहा है। ठीक है, एक्सपोजर भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा के रखा है। फिल्मिक डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ये इतना जलेगा नहीं, बाकी सारी चीज़ें तो मटेरियल करेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती रहेगी।
ये हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा अंधेरा लग रहा है, अब ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ाऊंगा ना तो ये बाहर का हिस्सा जलेगा, तो उसको ज़ीरो करके एक बार हम लोग क्या करके देखेंगे कि फाइल सेव हो रहा है। देखो ऑटो सेव अगर होता है तो होने देना, नहीं तो क्या होगा, कभी अगर फाइल क्रैश व्रैश कर गया ना तो पूरा काम हमारा धज्जे हो जाएगा। मैंने प्लेन को हाइड कर दिया है और देखो प्लेन हाइड कर दिया, फिर भी मेरा यहाँ पे प्लेन रेंडर हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉस रेंडर हिडन जियोमेट्री का ऑप्शन ऑन रखा है और ये प्लस पॉइंट है मेरे लिए। उसको मैं अब हाइड करके काम कर रहा हूँ तो भी मेरे सीन में वो दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल लाइट ले लेते हैं। अब ये रेक्टेंगल लाइट क्या काम करेगा दोस्तों, ये लाइट जो है सीन के अंदर एडिशन, मतलब और एक्स्ट्रा लाइट जो मेरे को चाहिए वो ये लाइट क्रिएट करके मुझे देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं रख रहा हूँ और यहाँ पे इसका डायरेक्शन रिफ्लेक्शन ये सब बंद कर दो, कुछ नहीं चाहिए। और इंटेंसिटी कर देते हैं हम लोग 10। ओके, और अगर शेडोज चाहिए आपको तो उसको कर दो डायरेक्शन में 0.5। तो ये जो शेडोज दिख रहे हैं ये एक बेहतरीन शेडोज मिलेंगे आपको ये लाइट की मदद से। देखो अब इसको मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये सीन इतना डार्क हो गया, और अगर ऑन रख रहा हूँ ठीक है तो इंटेंसिटी थोड़ा और कम कर लेते हैं, फिर ज़रूरत के हिसाब से अगर लगेगा तो इसको हम लोग कम ज़्यादा करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो इतना ठीक है। अब यहाँ पे सीलिंग पे दोस्तों, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे एक लाइट आएगा। आप लोग देखते होंगे ना इंटीरियर में एक जो एलईडी लाइट्स होती है, रोप लाइट्स जिसको बोलते हैं, वो लाइट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, आर्टिफिशियल लाइट, तो थोड़ा सीन में एक अच्छा सा मूड क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो करेंगे हम लोग प्लेन की मदद से। तो इंटीरियर में चलते हैं हम लोग, सीन हमारा कहाँ है, सीलिंग ये रही, आइसोलेट कर लिया है ऑल्ट क्यू दबा के मैंने, और ये रहा हमारा सीलिंग का डब्बा बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है इसका लाइट जो है वो वाई डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ से इसको फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने अभी तक कोई एक भी स्किन में मटेरियल नहीं डाला है, सिर्फ ग्रे मटेरियल डाल दिया था, और उसके बाद मैंने क्या किया कि पीछे स्काई मेरा बहुत ओवर एक्सपोज हो रहा था, मतलब वाइट हो गया था, तो वहाँ पे प्लेन लेके मैंने वहाँ पे बीजी डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ओवरऑल एक लाइट एक बार अच्छे से ग्रे के अंदर ही सेट कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग वन बाय वन चीज़ों को मटेरियलाइज करना स्टार्ट करेंगे, और फिर अगर लगेगा तो कंटिन्यू मतलब उसी के साथ हम लोग लाइट को कम ज़्यादा करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब ये लाइट यहाँ पे मैंने रखा है, और इसका कलर टेम्परेचर हम लोग करते हैं थोड़ा सा वार्म की तरफ। ठीक है, ये अब ये यहाँ पे जा रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इंक्लूड कर देता हूँ सिर्फ इसके साथ, ये ओके, ये हो गया एक्सक्लूड, तो यहाँ से कर दो इंक्लूड। तो अब ये लाइट सिर्फ यहाँ पे ही होगा। ओके, सामने भी जा रहा है, अच्छा बॉक्स इस पे जा रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ज़ीरो करता हूँ तो कम जाएगा। वो क्या हो रहा था, डायरेक्शन जो मैंने दे रखा था 0.5, इससे वो स्ट्रेट लाइट दे रहा था सीलिंग के जो सामने वाला एरिया था, तो मैंने ये डायरेक्शन को क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, तो अब वो डायरेक्ट लाइट नहीं जा रहा है और यहाँ पे वो अच्छे से फॉल दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसका इंटेंसिटी अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आपको अच्छा लगना चाहिए ये चीज़ कि भाई हाँ ठीक है पैटर्न लग रहा है, तो वहाँ तक आप जा सकते हो। ओके, ये ठीक लग रहा है। अब एक काम, मुझे यहाँ पे जो लग रहा है थोड़ा सा ग्रे कलर को डार्क करना लग रहा है मुझे। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करना है हमको, तो देखो ये एक
देखने में आपको, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। फिलहाल तो चीज़ आपको देखने में लगेगा कि चलो ठीक है, लाइटिंग ओवरऑल अच्छा दिख रहा है, यहाँ से वार्म लाइट आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर की तरफ भी थोड़ा सा लाइट जो है वो आना चाहिए। और एक चीज़ देखते हैं हम लोग कि बाहर का जो प्लेन लाइट रखा है हमने, रेक्टेंगल लाइट, उसको हम लोग अगर बंद कर देते हैं और अंदर की तरफ आर्टिफिशियल लाइट्स रखते हैं, ओके। तो ये डिस्क लाइट लेकर मैं एक काम करता हूँ, पहले तो काफ़ी ऊपर चला गया, सीलिंग के लेवल पे इसको एकदम टच कर देंगे, ओके। और बाकी क्या है, सीलिंग को मैं हाइड कर दूंगा और ये लाइट ऑफ है। अब ऑफ है इसलिए पता चला ये ब्लैक है, ये ब्लैक है मतलब ऑफ मुझे पता चल गया था। इसको मैं ऑन कर दूंगा तो ये अब लाइट हो गया, ठीक है। तो अब इसको प्लेस कर देते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लाइट को 0.2, ओके। और यहाँ पे मैं इसके इंस्टेंस ले लूँगा और इंटेंसिटी बढ़ा के देखते हैं क्या हो रहा है, इधर लाइट आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये ऐसा फील दे रहा है, यहाँ पे शेडोज भी अच्छे से क्रिएट हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है ऊपर कोई लाइट ऑन है। तो अगर ऐसा कुछ आपको फील चाहिए तो उसके लिए क्या होगा कि आपको सीलिंग पे आर्टिफिशियल लाइट्स ऑन करनी पड़ेगी, ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनका कॉपी ले लेता हूँ और इंस्टेंस ले लूँगा यहाँ पे। फिलहाल तो मैं ये सारी लाइट को थोड़ा पीछे कर देता हूँ, इधर मेरे को जो स्पॉट आ रहा था वो नहीं चाहिए। देखो अब ये जो शैडोज क्रिएट हो रहे हैं ना, ये शैडोज क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर की तरफ एक लाइट रखा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो सीन के अंदर लाइट और शेडो, ये दो चीज़ का कंपोजिशन अच्छे से बैठेगा, मतलब ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। लाइट और शेडो मतलब ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का अगर आपका जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से बैठेगा तो आपका इमेज अपने आप बेहतरीन। आप सिर्फ फ्लैट लाइटिंग कर दोगे, शेडो ही नहीं होंगे, कॉन्टेक्ट शेडो नहीं होंगे, तो बॉस इमेज तो फ्लैट लगना ही है, ठीक है। तो अब ये तो मैंने अंदर का लाइट ऑन रख दिया। अब बाहर से जो प्लेन लाइट था उसको ऑन करते हैं, देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए कम कर सकते हैं, ओके। तो मैंने अभी दोस्तों सिंपल कोरोना स्काई लिया है, उसका कलर करेक्टर डाल के उसको मैंने कम कर दिया है और पहले डायरेक्टली बड़ा रेक्टेंगल रख के मैंने विंडो के अंदर, मतलब विंडो के बाहर से अंदर की तरफ लाइट किया था और देख लिया था कि सीन कैसा लग रहा है। और उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया कि भाई अंदर की तरफ शेडोज नहीं मिल रहे थे, तो ऊपर की तरफ मैंने छोटे छोटे डिस्क लाइट रखे जिसको डायरेक्शन दे दिया जिससे कि वो शेडोज क्रिएट करेगा। और फिर बाहर से जो लाइट है उसको ऑन किया, तो जो अगर शेडोज बहुत ज़्यादा थे तो बाहर से जो लाइट आ रही थी उससे वो शेडोज थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब कि कम दिखेंगे, ठीक है। चलिए देखो, टॉपिक तो लंबा है, मैं बोल ही रहा था अगर मुझे सिर्फ लाइटिंग करके यहाँ से चला जाना है और आपको एक्सप्लेन नहीं करना है तो बॉस आधे घंटे में ये करके निकल जाऊँगा, फिर आप सर खुजाते रह जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको समझना है कौन सी चीज़ से क्या हो रहा है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और देखो मैंने हमेशा एक चीज़ आप लोगों से कहा है, जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे मतलब कि ये चीज़ क्यों हो रहा है और मैं कर क्यों रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लाइट रखा है तो इस लाइट रखने से क्या बेनिफिट हो रहा है, मतलब ये लाइट रखने से कुछ मतलब ऑब्जेक्ट्स के अंदर चेंजेस आ रहा है, इंटीरियर में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये रखने से क्या हो रहा है, शेडोज क्रिएट हो रहे हैं या सिर्फ सीन ब्राइट हो रहा है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। चलो देखते हैं। सीन भी अच्छा खासा रेंडर हो गया हमारा इंटरेक्टिव को। चलो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि अभी मुझे और कोई लाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर जो सीलिंग पे हमने ये आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट की है
यहाँ पे सीलिंग के अंदर बॉस लाइट का जो मॉडल रखा हुआ है ना, इसको भी तो बेचारे को थोड़ा सा उजाला दे देते हैं इसकी ज़िंदगी में भी। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं सिलेक्ट सिमिलर करके देखता हूँ अगर सिलेक्ट सिमिलर में क्या क्या मिल रहा है मुझे। और अरे बाप रे, इतना सारा ऑब्जेक्ट सिमिलर में आ गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको ये जितनी भी लाइट हैं फिलहाल इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट क्यों कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग लाइट मटेरियल क्रिएट करेंगे स्पॉट लाइट का, मतलब जो सीलिंग में लाइट है इसके थोड़ा सा हम लोग वार्म कलर कर देंगे और एमिट लाइट बंद कर देंगे, सिर्फ विजिबल डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, अप्लाई कर दूँगा बीच वाले एरिया में, सिलेक्ट आईडी 4 और यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। हुआ कि नहीं, ये शायद लाइट मेरी कहीं दूर पड़ी हुई है। एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और यही लाइट को मैं प्लेस कर दूँगा। ठीक है, तो कहाँ पे गई ये लाइट, ये यहाँ पे सीन में दिखना चाहिए। ओके, इसको मैं इंटरेक्टिव करके आप ये इंटरेक्टिव कर लेता हूँ आपको दिखे, जिससे कि यहाँ पे मैं ब्लूम भी ऑन कर लूँगा, जिससे थोड़ा सा अगर वो ब्लूम होगा तो आपको दिखाई देगा। 5 सेचुरेशन थोड़ा सा कम और रीजन मार लेते हैं यहाँ पे। यही चीज़ मेरे को चाहिए था, इसको थोड़ा सा और वार्म कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ये जो लाइट है इसको मैं यहाँ पे देखो, ये अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके सीन में जहाँ पे सही तरीके से लाइट प्लेस होनी चाहिए आपको वहीं पे ही करना है। ऐसा नहीं कि मैं तो यहाँ पे रैंडमली रख रहा हूँ तो आप भी रैंडमली रख दोगे। अभी मुझे तो आपको दिखाना था कि भाई चीज़ कैसे बनेगा, तो उस चक्कर में यहाँ पे मैं सिर्फ लाइट प्लेस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई ये सही पोजीशन होगी लाइट की, आपके सीन के हिसाब से आप लाइट का जो प्लेसमेंट है वो आप डिसाइड कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ अभी आपको करके दिखा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 2 लाइट अगर आएगी तो कैसे आएगी, और यहाँ पे 2 छोटी छोटी लाइट्स हैं। अगर सीन आपको अभी भी डार्क लग रहा है तो बहुत कुछ नहीं करना, खाली एक्सपोजर बढ़ा देना है तो सीन ब्राइट हो जाएगा। तो फिलहाल तो कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने देते हैं। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा फटाफट मटेरियल की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सीलिंग करेंगे। ठीक है, लाइटिंग ऐसा नहीं है कि ये जितना दिखाया है उतना ही है, लेकिन अब ओवरऑल ग्लो तो हो गया है, मतलब ओवरऑल मतलब एक ठीक है, ठीक ठाक सीन पूरा प्रॉपर दिख रहा है। स्टेप बाय स्टेप मटेरियल करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे सीन में और लाइट की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं कर लेता हूँ क्या, सीलिंग। तो सबसे बड़ा एरिया जो होता है ना, सबसे बड़ा एरिया उसी को सबसे पहले पकड़ो, और मैं हमेशा सीलिंग को ही पहले पकड़ता हूँ। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट पॉली मार देता हूँ और इसकी जो पॉलीगॉन है इसको पकड़ के सिलेक्ट ID1 क्या है, ओके, इतना एरिया जो है वहाँ पे मुझे सीलिंग होगा मेरा यहाँ पे वाइट। तो वाइट के लिए क्या करना है मुझे, कोरोना कलर। और हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि वाइट कलर जो आपको चूज़ करना है वो हाईएस्ट जो होगा 220 और 180 से बीच में, मतलब 220 के ऊपर तो आपको वाइट कलर लेना ही नहीं है। ठीक है, तो 180 या 200 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाइट। और यहाँ पे मैं हल्का सा क्या करूँगा, रफनेस यूज़ करूँगा, मतलब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ जाए, ये देखिए इस चीज़ के लिए। ठीक है, और दूसरी तरफ है हमारा ये वाला सीलिंग, जिसको मैं करने वाला हूँ थोड़ा सा डार्क। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा मतलब कि वो कंक्रीट वाला जो फीलिंग आता है ना,
वो मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा ब्लैकिश की तरफ, डार्क ग्रे। ठीक है, और इसमें भी जो रिफ्लेक्शन है वो मतलब कि रफनेस रहेगा एज इट इज। आप देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सिंपल वाइट सीलिंग रहने देना है या फिर रफनेस में कोई मैप लेना है। मैं यहाँ पे सीलिंग के रफनेस में एक कोई भी रफ मैप ले लेता हूँ, ब्लैक एंड वाइट। ओके ठीक है, ये लेके डाल के देखते हैं क्या आ रहा है, मुझे भी पता नहीं कैसा दिखेगा। ओके, तो ये देखो ये रफनेस का मैप ऐड करके बेनिफिट क्या हुआ, मेरे सीलिंग में ये पैच आना स्टार्ट हो गया रिफ्लेक्शन का। मैं रीजन मार के दिखाता हूँ, ये रहा। तो इस तरह का छोटा छोटा जो डिटेल होता है ना दोस्तों, वो आपके सीन को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। सिंपल वाइट सीलिंग रखता है तो अच्छा तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मैप ऐड कर दोगे तो उससे तो चार चांद लगने ही है, वो थोड़ा सा एडिशन हो जाता है, चीज़ अच्छा लगने लगता है। अब काफ़ी सारे आर्टिस्ट को पसंद है, काफ़ी सारे को नहीं है, वो आप अपने अपने टेस्ट के ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया सीलिंग हमारा, रफनेस कर दिया है। और जो ग्रे वाला था कलर, इसको मैं थोड़ा सा और डार्क करना चाहूँगा। ये ठीक है, देखते हैं फिर कैसा लगेगा ये। अब ये जो डार्क हमने किया है इसके अंदर भी हम लोग ये जो रफनेस वाला जो मैप था उस सेम मैप को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके चलिए ठीक है, ये तो हो गया हमारा काम सीलिंग का। अब सीलिंग के बाद हम लोग क्या लेने वाले हैं, सीलिंग के बाद दूसरा बड़ा एरिया मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो लग रहा है या तो फ्लोर ले लेते हैं या ये वाली वॉल। ठीक है, उसके बाद हम लोग सोफ़ा वगैरह सब पे चलेंगे धीरे धीरे। चलो चलते हैं फ्लोर की तरफ। फ्लोर पे मैं मटेरियल असाइन कर देता हूँ और वुडन फ्लोर बनाते हैं यहाँ पे। तो वीडियोस तो मैंने काफ़ी सारे आपको दिखाए हुए हैं वुडन फ्लोरिंग के। यहाँ पे कुछ वुडन है तो सही मेरे पास, ये वाला वुडन ले लेते हैं, वुडन फ्लोरिंग। ठीक है, चलिए तो इसको मैं शो करता हूँ तो डिस्प्ले में दिख जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। यहाँ तो मैं क्या करूँगा, इसका फिलहाल डिफ्यूज लेवल बंद करके रफनेस को 0.5 कर देता हूँ, 0.3 ये। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं बिना कुछ चेंज करे सिर्फ डिफ्यूज के अंदर ही वो डाल देता हूँ और अभी फ़िलहाल के लिए अपना काम हम लोग चला लेते हैं। अब एक काम करते हैं, सामने है ना ये कर्टन और वॉल को ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बनेगा हमारा कर्टन का मटेरियल। कर्टन कैसे बनेगी बॉस, कर्टन का मटेरियल बनाना है हमको। ये जो मैप है यहाँ पे दो तरह के कर्टन है। तो पहला जो कर्टन है उसको मैं कोरोना कलर कर लूँगा। देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो। और सेम चीज़ उसको 180 के ऊपर आपको नहीं लेना है, मैक्सिमम 220। और अब क्या करना है, ये जो कर्टन है मेरा ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट रहेगा, मतलब कि इसमें से लाइट पास होगी और इसके पास वाला जो कर्टन है इसमें से लाइट पास नहीं होगी। तो अगर मुझे लाइट पास करवानी है तो बॉस फ्रिक्शंस को कम करना पड़ेगा। और कलर वाइट। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो लग नहीं रहा ऐसा कुछ कि हो रहा है। चलो देखते हैं कि क्यों, क्या दिक्कत आ रही है। मैंने अप्लाई तो कर दिया ना, अप्लाई तो कर दिया।
ठीक है, फ्रिक्शंस को 0.5। यहाँ पे फ्रिक्शंस अभी लाइट अंदर शायद कम आ रहा है, तो काम करते ये बाहर का जो लाइट है ना हमारा, इसका इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, 5 करते हैं। एक काम करो, रुको, पीछे लाइट आने की स्पेस भी है कि नहीं, कि खाली मैं बढ़ाया जा रहा हूँ। ओके, ये वॉल दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आऊँगा ना इधर, तो ये दिखेगा। मैं बोलूँ कि वो हो क्या रहा था, वो क्या पीछे वॉल थी, ग्लास था ही नहीं। 0.2 में भी ये काफ़ी हो गया है। तो ये वाइट को थोड़ा सा हम लोग ग्रे की तरफ कर देते हैं, और ठीक है, बाहर का जो मेरा प्लेन लाइट है ना, ये जो प्लेन लाइट है मेरा बाहर का, इस लाइट से एक बार मैं बंद करता हूँ, देखो कर्टन पे क्या असर हो रहा है। ओके, तो इस लाइट से मैं क्या करूँगा, प्लेन को एक्सक्लूड कर देता हूँ, कर्टन को। ओहो, लाइट टू लाइट सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे करना पड़ेगा ऑल। ठीक है, अब सही है। अब ये क्या हो गया, फिल्मिंग बंद कर देते हैं, फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं लग रहा है। इसका ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं 0.5, और वाइट कलर ले जाते हैं 220 की ओर, और 0.3। फिर देखते हैं बड़ा रेंडर करने के बाद क्या होगा। इस कर्टन को मैं फिलहाल थोड़ा सा और सीन में अंदर की तरफ कर देता हूँ। और अब ये जो कर्टन है ये कौन सा है, ये भी बाहर का कर्टन है, यहाँ पे भी यही सेम चीज़ डाल देंगे। ओके, अब ये ज़्यादा जल रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो लाइट है बाहर का, ये जो लाइट सिलेक्ट कर लेंगे, उस लाइट से वापस ऑल करते हैं। मुझे इस कर्टन को एक्सक्लूड कर देना है, सिंपल है, तो ये जलना बंद हो जाएगा। ओके, कोई मटेरियल को चेंज नहीं करना है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल कलर डालो, ट्रांसपेरेंसी का फ्रिक्शंस कम करो, बढ़ा दो, और फिर बाहर जो लाइट है उससे उसको एक्सक्लूड कर दो, वो कर्टन जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया मेरा, इससे मेरे सीन में जितनी लाइट आनी थी आ गई। अब ये जो कर्टन बच रहा है वो हैवी कर्टन है, जिसके अंदर से लाइट पास नहीं होगा, तो उसका मुझे टेंशन नहीं है। वो तो हम लोग क्रिएट कर ही लेंगे अभी। ओके, चलो वॉल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा वॉल। अब ओवरऑल जो इस घर का थीम रहेगा वो हम लोग रखेंगे थोड़ा सा आइवरी जैसा, जो कि मैं ज़्यादा वही प्रेफर करता हूँ। जब तक कि क्लाइंट और कुछ कलर ना दे तब तक मुझे तो एक बेस कलर जो है ना वो आइवरी ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, उसमें क्या ना इंटीरियर मस्त आता है। चलो कोरोना कलर ले लेते हैं और कलर सेट कर देते हैं थोड़ा सा हम लोग येलो की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हमको रेडिश टिंट ज़्यादा नहीं चाहिए, येलोइश टिंट चाहिए। ठीक है, और सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया तो सैचुरेशन को भी आप कम कर दो, इतना ज़्यादा येलो नहीं चाहिए, 50 या 30। मतलब देखो ये जो एक सिस्टम है ना कलर का, यहाँ पे ऐसे करके ये भाई ये वाला गणित मेरे को समझ नहीं आता। ठीक है, ऐसे पूरा पकड़ के इधर उधर घुमा दो और कलर आ जाएगा, नहीं। मेरा सिंपल लॉजिक क्या है कि भाई आपको क्या यू मतलब कि कलर, कलर कौन सा चाहिए वो कलर के आसपास चला जाओ। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा येलोइश कलर चाहिए था तो मैंने ये वाले रेंज के आसपास, इसको ड्रैग करके कुछ नहीं हुआ। कलर मतलब सिर्फ कलर का वैल्यू चेंज करना है। अब अगर यहाँ पे सेचुरेशन आपको चाहिए, कलर के अंदर सेचुरेशन चाहिए तो सेचुरेशन का वैल्यू बढ़ाओ ना, पूरा ड्रैग करने की क्या ज़रूरत है, समझ रहे हो। यहाँ से सिर्फ सेचुरेशन बढ़ाओ। ठीक है, तो अब ज़्यादा अगर सेचुरेटेड लग रहा है तो कम कर दो, मुझे इतना सेचुरेटेड नहीं चाहिए कलर, एकदम शांत कलर चाहिए। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये डिसाइड करेगा ब्राइटनेस और डार्कनेस, तो ये कम कर देता हूँ, इतना
ब्राइट कलर नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा पूरा काला। तो सर ऐसा चाहिएगा? ऐसा नहीं चाहिए बॉस, मैंने बोला कि ऐसा चाहिए। तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दो ना, मारेगा थोड़ी क्या वो। ठीक है, एक्सपोजर भी बढ़ा सकते हो यहाँ से आप, और फिल्मी को ऑन कर देते हैं। तो ये जो हमारा भाई साहब जल रहा है, तो जलना बंद हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शार्पन ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका सैचुरेशन थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ना ज़्यादा हो गया, 40 कर देते हैं। फाइल ऑटो सेव हो रहा है, उसको होने देते हैं 40। अब ये जो हमारा बेस कलर रेडी किया है हमने, इसको मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा, और कहाँ पे आएगा, ये साइड की जो वॉल है यहाँ पे भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल हमारा जो बेस कलर था वो रेडी हो गया। देखो कलर थीम सबसे बेस्ट चीज़ है, मतलब ये इसी से सिर्फ लाइटिंग करने से आपका सीन अच्छा हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको देखो, ये तो मैं क्या इतना सारा लाइटिंग किया हुआ है ना, तो मुझे पता है कौन से कलर के साथ अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा चीज़ समझ आ जाता है। लेकिन अगर आपके केस में चीज़ें नहीं बन पा रही है तो कोई एक रेफरेंस ले लो, समझ लो, रेफरेंस लेके काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मुझे वाइट के साथ कौन सा कलर लेना है, ग्रीन के साथ कौन सा कलर लेना है, ये वाला कलर दूंगा तो इसके साथ ये अच्छा लगेगा कि नहीं। इसके लिए क्या आप रेफरेंस देखो, रेफरेंस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लेना है। ठीक है, तो अब मैं क्या ना टीवी यूनिट के अंदर भी यहाँ पे यही कलर डाल दूंगा। सीलिंग बंद कर देता हूँ। ये यहाँ पे जो पैनलिंग बना के रखा है, इस पैनलिंग पे भी मैं जो वॉल का कलर है वही डाल दूंगा, और जहाँ जहाँ पे वॉल दिखेगी उसके ऊपर मैं फिलहाल तो यही कलर को अप्लाई कर दूंगा। ओके, ये हो गया। अभी आप बोलोगे सर सीन में कॉन्ट्रास्ट नहीं लग रहा है, बहुत फ्लैट लग रहा है, तो भाई सब आएगा, कॉन्ट्रास्ट भी आएगा, सीन अच्छा भी दिखेगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, सबर। सबर का फल मीठा। अब क्या करें, अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत और ये फैब्रिक सोफा वोफा को देख ही लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरऑल टिंट सेट करते हैं। ठीक है, ये कर्टन, हाँ ये वाला कर्टन और ये वाला कर्टन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ पे फैब्रिक का मटेरियल कैसे बनेगा ना वो दिखाया था ये। ठीक है, तो अगर किसी को डिटेल में सीखना है कि भाई बॉस फैब्रिक का मटेरियल सर यहाँ तो आपने फटाफट बता दिया लेकिन डिटेल में बताओ, तो चैनल पे वीडियो रखा हुआ है स्पेशली आप लोगों के लिए। थोड़ा सा तकलीफ करके वहाँ तक पहुँच जाओ, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन है फॉलोअप की मदद से, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आसान है, कोरोना मटेरियल लाइब्रेरी ओपन करो और उसमें जो फैब्रिक का मटेरियल दिया हुआ है वो ले लो। अभी मैं स्पेशली कोई फैब्रिक का मटेरियल इस वीडियो में बनाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ऑलरेडी पूरा एक वीडियो बना के रख दिया है हमने चैनल के ऊपर, तो आप वहाँ पे जाके उसका डिटेल में आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से फ़िलहाल फैब्रिक का कोई एक मटेरियल ले लूँगा और उसको थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से चेंज कर दूँगा। ये क्या है, ठीक है, ये वाला लेके देखता हूँ, कॉटन। ओके, और इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा सा मेरा जो कर्टन का कलर है वो भी कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे भी फॉलो ऑफ ही है, मतलब चीज़ें समझने का तरीका क्या है, ये चीज़ उसी तरीके से ही होता है। मैंने यहाँ पे डिटेल में बना के रख दिया है, ये वाला वीडियो आप जरूर से देख लेना, तो आपको फैब्रिक का पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। ओके,
अब इसको अगर मुझे चेंज करना है ना तो मैं थोड़ा सा कलर करेक्शन कर दूंगा और कीप ओल्ड, सैचुरेशन थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ और सैचुरेशन कम ही रहेगा तो वो अच्छा लगेगा। ओके चलिए ठीक है, तो ये हो गया मेरा फैब्रिक, मेरा वॉल। अभी बचा है मेरा टीवी यूनिट और सोफ़ा। चलिए अब बनाते हैं हम लोग मार्बल का मटेरियल। मार्बल का मटेरियल बनेगा यहाँ पे टीवी यूनिट के ऊपर। ठीक है, तो इसका हम लोग पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये सबके ऊपर मैं एक मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ और कोरोना बिटमैप, जैसे कि हमको एक टेक्सचर चाहिएगा और टेक्सचर चाहिए हमें मार्बल का। मार्बल नाम से कुछ मिल रहा है क्या बॉस? कुछ तो मिल जाए, ये क्या है, इसको व्यू कर लो। ठीक है, एक बार डाल के देखने में कोई अर्थ नहीं है। और कुछ है यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, मैंने कुछ पर्टिकुलर सारे मैप्स एक जगह पे कलेक्ट करके रखे हुए हैं जिससे कि पूरा हमको ढूंढना ना पड़े। ओके, इंटरेक्टिव करते हैं और प्ले करता हूँ। ठीक है, तो ठीक ही लग रहा है यहाँ से तो, लेकिन अब ये बहुत ही रूखा रूखा सूखा सूखा लग रहा है। तो इसके लिए हमको इसका IOR बढ़ा देते हैं और इसका रफनेस कम कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेट। ठीक है, अभी अगर मार्बल का भी डिटेल में देखना है तो बॉस ये भी आपके भाई ने बना के रखा है यहाँ पे। मार्बल में जो लास्ट वीडियो था वो मार्बल का और फैब्रिक का ही था, सेकंड लास्ट फैब्रिक और लास्ट मार्बल। तो टेंशन लेना नहीं है, डिटेल में सीखना है तो चैनल पे जाना है और वीडियो को पूरा देखना है। नहीं तो यहाँ तो मैं फटाफट फटाफट लाइटिंग, क्योंकि मुझे पूरा सीन बनाना है बॉस। अब धीरे धीरे तो कब तक चलेंगे हम लोग। चलो यहाँ पे यहाँ पे भी मुझे सीन देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। इसके आसपास का जो है इसके एलिमेंट पकड़ते हैं। ओके, और ये यहाँ तो आ गया ये, लेकिन तो साइड में भी यही डाल देते हैं और अंदर ये जो खांचा पड़ा हुआ है ना, ये राउंड, यहाँ पे भी यही मैप आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा, और बाकी का जो हिस्सा है वो रहेगा हमारा वुडन का। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल इतनी चीज़ अभी मैंने रेडी की है। अब ग्लास रेलिंग बाहर का अजीब दिख रहा है, उसको ठीक कर देता हूँ। इसमें कुछ खास करना नहीं है वैसे मुझे। क्या करना है, यहाँ पे इसका ओपन और सिलेक्ट ID 2। ओके, ये वाला ग्लास का मटेरियल डाल देते हैं हम लोग। फिलहाल ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं। आया क्या? नहीं आया क्यों? गया नहीं क्या? एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर डाल देते हैं। ठीक है, अब ये सारे प्रॉप्स क्या है ना, रेडीमेड मिल जाते हैं। अभी इसका डिटेल में शेडिंग करना है, सब कुछ देखना है, तो बॉस उसके लिए तो टाइम ही वेस्ट होगा। यहाँ पे तो क्या है, मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ अभी, क्योंकि वो सीन में डिस्टर्ब कर रहा है। मैं एलिमेंट पकड़ पकड़ के खाली ग्लास अप्लाई कर दे रहा हूँ। हो गया। अब ये नीचे का हिस्सा जो जल रहा है ये भी नहीं जलेगा, अगर उसको प्रॉपर वुडन का डार्क फ्लोरिंग कर देंगे ये भी नहीं जलेगा। अब यहाँ पे हमारा ये वाला हिस्सा रह रहा है और सोफ़ा रह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, ये टीवी यूनिट को ही ख़त्म करते हैं कोई अच्छा सा वुडन अप्लाई करके। चलो फिर से नया मटेरियल लेते हैं और कोरोना बिटमैप और वुडन का मटेरियल ढूंढने निकलते हैं। वुडन का मटेरियल, ओके, रिव्यू, ठीक है, इसी को डाल देते हैं। ये जो बॉक्स है अंदर का ये पूरा वुडन का रहेगा।
ठीक है। ये सब बाहर का जो डब्बा बनना था वो हमने बना दिया मार्बल का, और बाकी का जो बनेगा वो वुडन फर्नीचर। ओके, इसके ऊपर यूवी नहीं है फिलहाल, रैंडम एक यूवी डाल दो। और वुडन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वुडन को पॉइंट थोड़ा सा ग्लॉसी कर देते हैं। ठीक है, चलो अब बाहर की बालकनी क्यों छोड़ के रखी है, वो डिस्टर्ब कर रही है हमको। यहाँ पे दिख रहा है ये एकदम वाइट वाइट जल रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, उसको मैं कर दूँ, पकड़ लेता हूँ और ये मटेरियल को कॉपी कर लेते हैं। सिर्फ इमेज को हम लोग चेंज कर देंगे, डिफ्यूज जो इमेज है उसकी जगह कुछ और ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लोड इमेज, ये देखी थी हमने, दो है यहाँ पे, एक तो फ्लोर मतलब ये प्लैंक है जो वुडन फ्लोरिंग में यूज़ होगा, और एक ये वाला है वुडन जो कि हम लोग सीलिंग में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, दोनों प्लैंक्स है लेकिन अलग अलग कैटेगरी के। तो ये मेरा होगा फ्लोरिंग के लिए। इसको हल्का सा हम लोग क्या करेंगे, रेडिश ज़्यादा लग रहा है तो कलर करेक्शन कर लेंगे जनरल का, और कीप ओल्ड, इसका सैचुरेशन कम कर देंगे बस, और कुछ नहीं, और हल्का सा येलो स्टेट कर देंगे। बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं चाहिए, हल्का सा चाहिए। ठीक है, और शो कर दो। अब रहा हमारा सीलिंग, सीलिंग सिलेक्ट हुआ गया। क्या सिलेक्ट हो रहा है बॉस? एक और मटेरियल कॉपी करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इसको रीनेम कर देंगे, और यहाँ पे जो इसका बिटमैप होगा इसको चेंज कर देंगे, और हमने नीचे अभी देखा था ये वाला मैप, ये मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, ठीक है। देखो एक चीज़ समझो, अभी यहाँ पे जो मैं आपको एक प्रोसेस ही दिखा रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है कि कैसे मटेरियल कौन सा अप्लाई कहाँ पे करना है, क्या करना है, डिटेल में तो मैंने सारे वीडियोस बना के रखे हैं। ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ ये आपको एक इससे पता चलेगा कि लाइटिंग और मटेरियल का जो मेरा तरीका है काम करने का वो कैसा है। यहाँ पे हर एक चीज़ का मैं डिटेल में तो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा हूँ ना, ये अभी नहीं तो एक 4-5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। यहाँ पे आपको एक सिस्टम समझ में आएगा कि अच्छा सर इस तरह से काम कर रहे हैं तो इससे ये रिजल्ट मिलता है, यहाँ पे ये पैरामीटर करने से ये रिजल्ट मिलता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब टीवी बनाना है, टीवी बनाने का, टीवी में तो क्या है यार, स्क्रीन बनाना है इसका, तो और भी आसान चीज़ है। इसको मैं डाल देता हूँ, रीजन मारते हैं, इसको मैं कर दूंगा पूरा ब्लैक, मतलब ऑलमोस्ट 5 कर देते हैं, प्योर ब्लैक तो नहीं करेंगे। और ठीक है, ये इसको रिफ्लेक्टिव कर दिया मैंने। मैट चाहिए तो मैट कर देना, इसको 1.5 कर देना, इसको और रफनेस कम कर दो। ठीक है, और अगर इसके अंदर स्क्रैचेस चाहिए तो यहाँ पे रफनेस के अंदर मैप अप्लाई कर दो। सिंपल है यार, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, ज़बरदस्ती का करके रखा है, बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ हो जाता है। चलो अब चलते हैं हम लोग सोफ़ा के ऊपर, क्योंकि एक वही बचा है और एक ये इमेज यहाँ पे यूज़ करना रहेगा। सोफ़ा के अंदर अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसका जो बेस है सिलेक्ट आईडी करें 1। ओके, तो जितना भी यहाँ पे इसका बेस है ये सारा, इसको एक डार्क जो फ्लोरिंग किया हुआ है ना उसके सिमिलर कुछ कलर में यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा।
ठीक है, पिक करके ले लो हल्का सा, मतलब थोड़ा सा सैचुरेटेड वुडन जैसा कोई कलर ले लेंगे। बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर देते हैं और उसको थोड़ा सा ग्लॉसीनेस की तरफ ले जाते हैं, डार्क कर देते हैं, डार्क थोड़ा सा। ठीक है, अब सोफ़ा हुआ तो आप रेडीमेड ही डाउनलोड कर लेते हो। ये तो मैं आपको एक ओवरऑल थीम, हमारा एक इंटीरियर का पूरा रेडी हो जाए इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। अब आया हमारा फैब्रिक वापस ये वाला, तो सिलेक्ट आईडी, अरे बाप रे इतना सारा आ गया, एलिमेंट कर लेते हैं। ओके, नीचे के हटा दो क्योंकि नीचे में तो वो अप्लाई होगा नहीं। अब मैं नया यहाँ पे शेडर अप्लाई कर दूंगा इसके ऊपर और यहाँ पे ले लूँगा फॉलो। ठीक है, और इसको बंद कर देता हूँ। अब ये फॉल ऑफ जो मैंने लिया है इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। हाँ, अब ब्लैक और वाइट का ही आपको दिखा है, इसको स्वैप करो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो अब मैं ये जो ब्लैक है इसकी जगह पे कोई वेलवेट का टेक्सचर अगर मुझे मिल जाता है, तो कोई भी फैब्रिक का टेक्सचर मिल जाता है या वेलवेट का, फैब्रिक बाउंड वेलवेट 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या? ठीक है, इसी को ही अप्लाई कर देता हूँ। ओके, अब क्या है, अगर ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लगेगा ना आपको, तो पहले तो ये वाइट को थोड़ा सा कम कर दो। और अब क्या है, ये जो मैप लिया है इसको थोड़ा मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट में करना है। तो कलर करेक्शन कीप ओल्ड करके यहाँ पे एडवांस में इसका गामा कम कर देंगे, तो थोड़ा सा वो डार्क हो जाएगा और कुछ नहीं। 0.8 तक ठीक है। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे, बाकी तो ये सब छोटा मोटा चीज़ बच रहा है। अब मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, इसको फाइनल एक काम करते हैं, एक इंटरेक्टिव मारते हैं लाइट मिक्स के साथ और फाइनल ट्यून करके देखते हैं कि कैसा आ रहा है। फिर ज़रूरत लगेगी तो और इसके अंदर हम लोग डिटेलिंग कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको यहीं तक हम लोग रख लेंगे। लाइट मिक्स सेट कर देता हूँ, कुछ भी कम ज़्यादा करना रहा कर लेंगे और इंटरेक्टिव मार देता हूँ। देखो भाई, रेंडरिंग अभी मैंने कर दिया, मैंने तो इंटरेक्टिव किया, लेकिन अगर आप रेंडर कर रहे हो, आपका सिस्टम अगर अच्छा है तो तुरंत हो जाएगा, नहीं तो बॉस रेंडर करते करते सो वो मत जाना, घूम फिर के वापस आ जाना। ठीक है, चलो अब इतना इंटरेक्टिव तो हो गया, तो अब चीज़ दिखने में तो काफ़ी फ्लैट लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की बहुत बड़ी कमी है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो एक काम करता हूँ, मैं रीच शेडो डाल के देखता हूँ थोड़ा सा, ये इससे तो एक बेनिफिट मिल रहा है। ओके, और फिर यहाँ का जो कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ा दूँ। ये देखो, अब मैं एक एलयूटी ऐड कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट वाला ये एलयूटी ऐड कर दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर मैं क्या करूँगा, इसका कलर का जो टेम्परेचर है ना वो चेंज कर दूँगा। ये देखिए, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है लाइटिंग करने का। अब यहाँ पे ये जो थोड़ा बहुत जल रहा है, इसको आप कलर को थोड़ा सा डार्क करके सेट कर सकते हो। सीलिंग में काफ़ी ज़्यादा पैच लग रहे हैं, तो पैचेस को आप रफनेस का मैप कम कर देना, तो उससे हो जाएगा। तो ये देखो, ओवरऑल लगभग बहुत ही कम टाइम में हम लोग इस लेवल तक आ गए।
अभी इसमें भी अगर मेरे पास ये सारी चीज़ों का, तो ये देखो प्रॉप्स तो सारे रेडीमेड है दोस्तों, वो तो इजीली आपको मिल जाएंगे कहीं से भी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ ही गया है तो लाइक कर देना, और बॉस अभी तक अगर ये वीडियो को आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। काफ़ी सारी चीज़ें नई थी, अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको कुछ ना कुछ तो नया आपको पक्का देखने मिला ही होगा। तो ऐसे ही मज़ेदार नए वीडियो के साथ हम लोग फिर से अगले संडे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।